हरे कृष्ण, जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन भक्ति यात्रा में दिल से स्वागत है। आज 11 मई 2026 सोमवार का शुभ दिन है, जो हमें भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का संदेश देता है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। यह समय विशेष रूप से भगवान के स्मरण और अपने भीतर झांकने का उत्तम अवसर है। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:07 से 4:50 तक रहेगा और सूर्य उदय प्रातः 5:32 से 5:47 के बीच में होगा। सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए कथा करने से पहले एक भावपूर्ण प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, आप तो करुणा के सागर हैं। हमारे जीवन के अंधकार को अपने दिव्य प्रकाश से दूर करें। हे माँ पार्वती, हमें प्रेम, धैर्य और सहनशीलता का आशीर्वाद दें। हे नारायण, हमें सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। हे प्रभु, हमारे हृदय को भक्ति से भर दें और हमें सदैव आपके चरणों में लगाए रखें। तो आइए भक्तों, एक नई ऊर्जा, नई श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ ज्येष्ठ मास के पावन अध्याय 10 की इस अद्भुत और प्रेरणादायक महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। ब्रह्मा जी बोले, हे मधुसूदन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव का मंदिर बनवाता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को दिव्य सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर में जितने वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की पूजा होती है, उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। जिसके घर में अर्घ, पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान सूर्य की विधि पूर्वक आराधना की जाती है, वह चाहे साकाम हो या निष्काम, वह सूर्य की साम्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य में अपने मन को लगाकर जो मनुष्य अत्यंत सुगंधित मनोहारी पुष्प, विजय तथा अमृत आदि नामक धूप, अत्यधिक सुगंधित कर्पूर आदि के विलेपन का लेप, दीपदान, नैवेद्य आदि उपहार भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्पण करता है, वह अपनी अभीष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान भास्कर यज्ञों से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन धनवान तथा लोक संचयी मनुष्य ही बहुत से संसाधनों और अनेक प्रकार के संभारों से युक्त एवं विस्तृत अर्थात अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ आदि संपन्न कर पाते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति भाव से दुर्वा अंकुरों से भी पूजा करते हैं, तो सूर्य देव उन्हें इन सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले अति दुर्लभ फल को भी प्रदान कर देते हैं। सूर्य देव को अर्पित करने योग्य पुष्प, भोज्य पदार्थ, नैवेद्य, धूप, गंध और शरीर में लगाने वाला अनुलेप्य पदार्थ, भूषण और लाल वस्त्र, जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल हैं, वह सब सूर्य देव के अनुरूप होना चाहिए। उन आदि देव यज्ञ पुरुष की आप यथाशक्ति आराधना करें। भगवान सूर्य के मंदिर में जो चित्र भानु भगवान दिवाकर को तीर्थ के पवित्र जल, गंध, मधु, घृत और दूध से स्नान कराता है, वह स्वर्ग लोक के समान मधुर दूध दही से संपन्न हो जाता है अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनेक विदेह वंशीय जनक नाम से प्रख्यात राजा और हय वंशीय नृपति गण भगवान सूर्य की आराधना से अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए आप भी विधि पूर्वक उपासना से भगवान भास्कर को संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान सूर्य शांति प्रदान करते हैं। फिर भगवान विष्णु ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान सूर्य उपवास से कैसे संतुष्ट होते हैं? उपवास करने वाले भक्त के द्वारा इनकी आराधना किस प्रकार की है, इसे भी अब आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब भोग परायण व्यक्ति भी धूप, पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य की तन्मयता पूर्वक आराधना करके कल्याण प्राप्त कर लेता है, तो फिर उपवास परायण व्यक्ति यदि आराधना करता है, तो उसके कल्याण के विषय में तो भला कहना ही क्या है। पापों से दूर रहना, सद्गुणों का आचरण करना और संपूर्ण भोगों से विरत रहना
उपवास कहलाता है। जो उपवास परायण पुरुष भक्ति भाव से 1 रात, 2 रात अथवा 3 रात भगवान सूर्य का ध्यान करता है, उनके नाम का जप करता है और उनके उद्देश्य से ही संपूर्ण कार्य करता है तथा उन्हीं में अपना मन लगाए हुए है, ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान सूर्य की पूजा कर उस परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामनावश अपने मन को भगवान सूर्य में लगाकर ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करता है, वह वृष ध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उस उद्देश्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। विष्णु जी ने पूछा कि हे विभो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री आदि सभी सांसारिक पंख में फंसे हुए हैं, उन्हें सुगति कैसे प्राप्त होगी? फिर ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य निष्कपट भाव से तिमिर हर भगवान भास्कर की आराधना करके सद्गति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है तथा भगवान सूर्य में मन नहीं लगाता, ऐसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य सद्गति भला कैसे प्राप्त कर सकेगा? संसार के दुख से पीड़ित व्यक्ति सद्गति प्राप्त करना चाहता है तो उस लोक पूज्य सर्वेश्वर भगवान ग्रहाधिपति सूर्य की पुष्प, सुगंधित धूप, अगरु, चंदन, वस्त्र, आभूषण तथा भक्ष्य नैवेद्य आदि उपचारों से उपवास परायण होकर आराधना करें। यदि संसार से विरक्त होकर सद्गति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो काल के स्वामी सूर्य देव की आराधना करें। यदि उनकी आराधना के लिए पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षों के कोमल पल्लवों एवं दुर्वा अंकुरों से भी पूजा की जा सकती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, पत्र, जल तथा धूप से भक्ति भाव पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर वह अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव के लिए विधिवत एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ को करने वाला मनुष्य बार बार जन्म लेता है, लेकिन सूर्य देव को प्रणाम करने वाला फिर संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जिसके द्वारा विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। उन्हीं की आराधना करके मैंने भी संसार पूज्य इस ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्य देव से अपनी अभीष्ट इच्छाओं को प्राप्त किया। भगवान शंकर भी उन्हीं की आराधना से ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। भगवान दिवाकर की आराधना से किन्हीं मनुष्यों ने देवत्व, किन्हीं ने गंधर्वत्व और किन्हीं ने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इंद्र ने 100 यज्ञों द्वारा इन्हीं भगवान सूर्य की आराधना करके इंद्रत्व प्राप्त किया। इसीलिए भगवान सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारी को अन्य देवों की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे यज्ञ पुरुष विवस्वान भगवान सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त विभावसु भगवान सूर्य देव ही पूज्य हैं। गृहस्थ पति के लिए भी गोपति अंशुमान ही पूजने योग्य है। वैश्यों को भी तमो नाशक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए भी सदैव विभावसु ही ध्यान करने योग्य हैं। इस प्रकार सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लिए चित्रभानु भगवान सूर्य नारायण ही उपास्य हैं। उनकी आराधना से सद्गति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे विष्णु, जिन जिन कामनाओं को लेकर अथवा निष्काम होकर भगवान सूर्य नारायण के उपवास व्रतों को करके व्यक्ति मनोवांछित फल प्राप्त करता है, अब आप उन उपवास व्रतों के विषय में भी सुनिए। जो व्यक्ति फाल्गुन मास की शुक्ल सप्तमी तिथि को भक्ति पूर्वक बार बार हेली नामक भगवान सूर्य का जप एवं पूजन करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। देव पूजन में पवित्र होकर बार बार जप करना चाहिए। स्नान करते हुए, प्रस्थान काल में, उठते बैठते अर्थात सभी समय भगवान सूर्य का नामोच्चारण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को पाखंडी, पतित और अन्यायी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव के प्रति मन एकाग्र करके उनकी पूजा करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। हंस हंस कृपालु स्तवम गतिनाम गतिर्भव, संसार अर्णव मग्नानाम त्राता भव दिवाकर। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार से है,
हे परमहंस स्वरूप भगवान सूर्य, आप दयालु हैं, गतिहीनों को सद्गति प्रदान करने वाले हैं। संसार सागर में निमग्न लोगों के लिए आप रक्षक बने। इस प्रकार एकाग्रचित होकर उपवास करते हुए भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्वाहन काल में स्नान कर सूर्य देव का पूजन करें। उसके बाद हंस हंस इस श्लोक का जप करें और भगवान सूर्य के चरणों में 3 बार जलधारा अर्पित करें। इसी प्रकार चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मास में भी भगवान सूर्य देव का पूजन करते हुए मनुष्य मृत्यु लोक में ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास में भी इसी विधि से उपवास रखकर सूर्य भगवान का मार्तंड नाम से सम्यक पूजन और जप करना चाहिए। गोमूत्र के प्राशन से पवित्र मनुष्य धनवान होकर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। संसार के स्वामी अव्यय आत्म स्वरूप भगवान सूर्य नारायण की आराधना और अंत काल में भगवान सूर्य का स्मरण करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक आदि 4 महीनों में दूध का प्राशन करना चाहिए। इन महीनों में भास्कर नाम से भगवान सूर्य का पूजन तथा जप करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त करता है। प्रत्येक महीने में ब्राह्मणों को यथाभिलषित दान देना चाहिए। चातुर्मास की समाप्ति पर पुराण वाचन कराना चाहिए और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि कथावाचक की पूजा करके श्राद्ध कर्म करें, क्योंकि सिद्ध मालपुआ आदि पकवानों द्वारा कथावाचक या ब्राह्मण के सहयोग से किया गया यथोचित श्राद्ध भगवान सूर्य नारायण को अभीष्ट है। यह तिथि अभीष्ट धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग को सदैव देने वाली है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे विष्णु, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन अष्टमी को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्ति पूर्वक सूर्य देव का सम्यक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त आहुतियां प्रदान करके भगवान भास्कर को प्रणाम कर इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। प्राचीन समय में देवी सावित्री ने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जिन आराध्य देव की आराधना की थी, वही मेरे आराध्य भगवान सूर्य मेरी सभी कामनाओं को प्रदान करें। देवी अदिति ने जिनकी आराधना करके अपने सभी अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लिया था, वही देवस्पति भगवान भास्कर प्रसन्न होकर मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। अर्थात दुर्वासा मुनि के शाप के कारण राजपद से च्युत देवराज इंद्र ने जिनकी अर्चना करके अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया था, वही देवस्पति मेरी कामना पूर्ण करें। हे गरुड़ ध्वज, इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। उसके बाद मर्यादित होकर हविष्यान का भोजन करें। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ इन 4 मासों में इस प्रकार से व्रत की पालना करने का विधान है। भक्ति पूर्वक करवीर के पुष्पों से 4 महीने सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण अगरू की धूप जलानी चाहिए और गो श्रृंग का जल प्राशन करना चाहिए तथा खांड मिश्रित पकवान का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आषाढ़ आदि चातुर्मास में पारण की क्रिया इस प्रकार से है, सुनो। इन महीनों में चमेली के पुष्प, गुगुल का धूप, कुएं का जल और पायस के नैवेद्य का विधान है। स्वयं भी उसी पायस के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक आदि चातुर्मास में गोमूत्र से शरीर शोधन करना चाहिए। दशांग, धूप, रक्त, कमल तथा कसार का नैवेद्य भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। प्रत्येक महीने में ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक पारणा में भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और यथाशक्ति जितनी भी आपकी शक्ति हो संचित धन का दान करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सद्भाव से पूजा करने पर तथा दान आदि से 7 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होने वाले भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। पारणा के अंत में यथाशक्ति जल आदि से स्नान कराकर पूजा करने पर भगवान सूर्य प्रसन्न होकर निर्बाध रूप से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यह सप्तमी पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा सभी फलों को देने वाली है। मनुष्य की जैसी अभिलाषाएं होती हैं, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं।
इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान ही तेजस्वी बनकर स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है तथा वहां शाश्वती शांति को प्राप्त करता है। वहां से फिर से पृथ्वी पर जन्म लेकर उन गोपति सूर्य भगवान की ही कृपा से प्रतापी राजा होता है। इसी प्रकार उत्तरायण के सूर्य में शुक्ल पक्ष में भग, अर्यमा, सूर्य आदि के नक्षत्रों के पड़ने पर दान मान से भगवान सूर्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे पाप नाशिनी सप्तमी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे धर्मज्ञ, अब मैं जगधाता देव देवेश्वर भगवान सूर्य नारायण के पद दिव्य महात्म्य का वर्णन करता हूँ, इसे भी ध्यान से सुने। अंशुमाली सूर्य देव ने संसार के कल्याण की कामना से अपने दोनों पादों को एक पाद पीठ पर रखा है। उनके वाम पाद को उत्तरायण और दक्षिण पाद को दक्षिणायन के रूप में जानना चाहिए। सभी इंद्र आदि देवगण इनके चरणों की वंदना करते रहते हैं। हम और आप सूर्य देव के दक्षिण पाद की अर्चना करते हैं। विष्णु तथा शंकर श्रद्धा पूर्वक उनके वाम पाद की पूजा करते हैं। जो मानव प्रत्येक सप्तमी को भगवान सूर्य देव की विधिवत आराधना करते हैं, उन पर वे सदा संतुष्ट रहते हैं। फिर भगवान विष्णु ने आगे पूछा कि हे ब्रह्मा जी, गोलोक स्वामी सूर्य नारायण की आराधना किस प्रकार की जाती है, उसका भी वर्णन करें। फिर ब्रह्मा जी बोले, उत्तरायण प्रारंभ होने के दिन स्नान करके संयमित मन से घृत, दुग्ध आदि पदार्थों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सुंदर वस्त्र, उपहार, पुष्प, धूप तथा अनुलेपन आदि से उनकी विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भक्ति परायण व्यक्ति को उनके पद दिव्य व्रत का विधान ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद स्नान करके चित्र भानु दिवाकर की वंदना करनी चाहिए। खाते, चलते, फिरते, सोते, जागते, प्रणाम करते, हवन और पूजन करते समय भगवान चित्रभानु का ही जप करते हुए प्रतिदिन उनके नाम कीर्तन का ही तब तक जप करना चाहिए जब तक दक्षिणायन का समय ना आ जाए। उनकी प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए, चित्रभानु परमात्ममय परम ब्रह्म हैं, जिनका अंत काल में मैं भली भांति स्मरण करूंगा, क्योंकि वे ही सूर्य नारायण मेरी परम गति हैं। इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना करके षाण्मासिक भगवान सूर्य के व्रत को तब तक करना चाहिए जब तक दक्षिणायन पूर्ण रूप से ना आ जाए। उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान मार्तंड के सामने पुण्य कथा और आख्यान का पाठ करना चाहिए। भक्ति पूर्वक और यथाशक्ति वाचक और लेखक का पूजन भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यह व्रत करता है, उसको इसी जन्म में सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि इस 6 मास के बीच में ही व्रती की मृत्यु हो जाती है, तो उसे पूर्ण उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसे भगवान सूर्य नारायण के चरण द्रव्य पूजन का भी फल मिलता है। ब्रह्मा जी फिर से बोले, माघ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वाप्ति सप्तमी कहते हैं। इस व्रत से सभी अभिप्सित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में पाखंडी आदि दुराचारियों से वार्तालाप ना करें और एकाग्र मन से विनम्र होकर उन्हीं भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। माघ आदि 6 मासों में प्रत्येक संक्रांति को पारना मानी गई है। उसके बाद माघ आदि 6 मासों में क्रमशः मार्तंड, चित्रभानु, विभावसु, भग और हंस, ये 6 नाम कहे गए हैं। पूरे 6 मासों में घृत, दुग्ध आदि पंचगव्य पदार्थों को स्नान और प्राशन के लिए प्रशस्त एवं पाप नाशक माना गया है। इस व्रत में तेल और क्षार पदार्थ ग्रहण ना करें। रात्रि में जागरण करें। संसार में सब कुछ देने वाली यह तिथि सर्वार्था वाप्ति सप्तमी के नाम से विख्यात है। हे अनघ, अब मैं कल्याण करने वाली मार्तंड सप्तमी का भी वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इसके सम्यक अनुष्ठान से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रहकर भगवान सूर्य का मार्तंड नाम से पूजन और निरंतर जप करना चाहिए। ब्राह्मण की भी विशेष श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पवित्र मन से सभी मासों में उपासना करके प्रत्येक मास में अपनी शक्ति के अनुसार जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार
ब्राह्मणों को गौ आदि का दान देना चाहिए। दूसरे वर्ष में उपवास पूर्वक यथाशक्ति सूर्य नारायण के निमित्त गौ आदि का दान देने से व्रती साक्षात भगवान मार्तंड के लोक को प्राप्त करता है। इस मार्तंड नामक सप्तमी की नक्षत्र गण उपासना करके ही ध्रुवलोक में प्रकाशित होते हुए आज भी स्थित दृष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अच्युत, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जितेंद्रिय होकर सप्ताश्रव भगवान आदित्य को प्रणाम करके पुष्प धूप आदि सामग्रियों से इनका पूजन करना चाहिए। पाखंडी आदि दुराचारियों से आलाप ना करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर रात में मौन होकर भोजन करें। इस विधान से बैठते, चलते, फिरते, प्रस्थान करते और गिरने पड़ने की स्थिति में प्रत्येक समय आदित्य नाम का स्मरण तथा उच्चारण करते हुए क्रमशः 12 मास तक व्रत और जगत गुरु भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। व्रत की पालना में पुण्य पुराण की कथा का श्रवण करें, सूर्य देव को प्रसन्न करें, इससे पुष्टि लाभ होता है। इस सप्तमी में कथा श्रवण से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को अव्यंग सप्तमी कहा जाता है। इस दिन सप्ताश्व वाहन भगवान सूर्य की पुष्प धूप आदि से पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से बिल्कुल भी बात ना करें, नियतात्मा होकर रहें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर मौन होकर रात में भोजन करें। हर वर्ष अव्यंग बनाकर उन्हें निवेदित करें। अव्यंग समर्पण के समय विविध प्रकार के बाजे बजवाने चाहिए। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जिस प्रकार श्रावण मास में अन्य देवताओं को पवित्रार्पण किया जाता है, उसी प्रकार सूर्य नारायण को भी प्रत्येक श्रावण मास में अव्यंग अर्पण करने का विधान है। इस प्रकार 12 मास पर्यंत इस व्रत को करें और अंत में पालना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। जो भी मनुष्य पवित्र होकर व्रत करके सूर्य नारायण की आराधना करता है, वह भगवान वनमाली सूर्य देव के परम दिव्य लोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे गरुड़ ध्वज, भक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से मात्र जल अर्पण करने के द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा करने पर दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। राग द्वेष आदि से रहित हृदय, असत्य आदि से अदूषित वाणी और हिंसा वर्जित कर्म, ये भगवान भास्कर की आराधना के श्रेष्ठ 3 प्रकार हैं। राग आदि दोषों से दूषित हृदय में तिमिर विनाशक सूर्य नारायण की रश्मियों का स्पंदन भी नहीं होता। फिर उनके निवास की तो भला बात ही कौन कहे। यहाँ तक कि वह तो भगवान सूर्य के द्वारा संसार पंख में निमग्न कर दिया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला अंधकार को दूर करने में सर्वथा सफल नहीं होती, उसी प्रकार हिंसा आदि से दूषित कर्म के द्वारा सूर्य नारायण की पूजा में भला सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। चित्त की अप्रसन्नता के कारण भी मनुष्य सूर्य देव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सत्य स्वभाव, सत्य वाक्य और अहिंसक कर्म से ही स्वभावतः भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य कलुषित हृदय से भगवान देवेश को सब कुछ दे दे, तो तब भी उन देव देवेश्वर भगवान दिवाकर की आराधना नहीं होती। इसीलिए आप अपने हृदय को राग आदि द्वेषों से रहित बनाकर भगवान भास्कर के लिए अर्पित करें। ऐसा करने पर दुष्प्राप्य भगवान भास्कर को आप अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। फिर भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आपने बताया कि भगवान भास्कर हमारे लिए पूजनीय है, अतः उनकी संपूर्ण आराधना विधि आप अब मुझे बताएं। हे ब्रह्मा जी, श्रेष्ठ कुल में जन्म, आरोग्य और दुर्लभ धन की अभिवृद्धि, ये तीनों जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं, उस त्रिप्राप्ति व्रत को भी हमें बताएं। फिर ब्रह्मा जी बोले, माघ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन हस्त नक्षत्र का योग रहने पर व्रती को चाहिए कि वह जगत सृष्टार्थ सूर्य देव की सुगंध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुष्पों के द्वारा दान आदि युक्त पूजा वर्ष पर्यंत संपन्न करे और वज्र अर्थात बाजरा, तिल, व्रीहि, यव, सुवर्ण, यव, अन्न, जल, ओला अर्थात ओले का पानी, उपानह, छत्र और गुड़ से बने पदार्थ क्रम से प्रति मास मुनियों ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत में आत्मशुद्धि के लिए सूर्य नारायण की पूजा करके
प्रति मास क्रमशः शाक, गोमूत्र, जल, घृत, दूर्वा, दधि, धान्य, तिल, यव, सूर्य किरणों से तपा हुआ जल, कमलगट्टा और दूध का प्राशन करना चाहिए। इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करने वाला मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण, लक्ष्मी युक्त तथा समस्त दुखों से रहित होता है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जितेंद्रिय, निरोग, बुद्धिमान और सुखी रहता है। इसीलिए आप भी बिना प्रमाद किए ही इन प्रभात संपन्न स्वामी भगवान दिवाकर की आराधना करके कामनाओं के संपूर्ण फल को प्राप्त करें। हे प्रिय भक्तों, आगे ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी अथवा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपने कुल की 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है, वह भी नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित करके मनुष्य धन्य हो जाता है और उसे दोष फल की भी प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार कर देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने पाश दंड से युक्त अपने किंकरों से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त हैं और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते और गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम संकीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। जो लोग भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग गलती से भी मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को तथा उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। हे प्रिय भक्तों, महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार अर्थात भूल से भी यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्राजित के पास चले गए। लेकिन उस सूर्य भक्त सत्राजित के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता या कराता है, वह समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञमय है। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वह अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर तो ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पाप ही दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्वज्ञ रूप हैं और समस्त हव्य पदार्थों में घी ही उत्तम पदार्थ है। इसीलिए उन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोग आदि से मुक्ति देने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है।
दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण अति प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं तथा सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्य देव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे जनार्दन, देवलोक में गौतमी और कौशल्या का सूर्य के विषय में एक पुरातन संवाद प्रसिद्ध है। सुनो। एक बार गौतमी ब्राह्मणी ने स्वर्ग में अपने पति के साथ अतिशय रमणीय कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे कौशल्य, स्वर्ग में निवास करने वाले सैकड़ों देवता और अनेक देवांगनाएं हैं। इसी प्रकार सिद्धगण और उनकी पत्नियां आदि भी हैं, लेकिन उनमें ना ऐसी गंध है, ना ऐसी कांति है और ना ही ऐसा रूप है। धारण किए हुए वस्त्र तथा आभूषण भी ऐसे सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे कि आप दोनों स्त्री पुरुषों के हो रहे हैं। आप दोनों ने ऐसा कौन सा तप, दान अथवा होम कर्म किया है जिसका यह फल तुम्हें मिला है? आप इसका वर्णन मुझसे करें। कौशल्या बोली, हे गौतमी, हम दोनों ने यज्ञेश्वर भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना की है। सुगंधित तीर्थ जलों से तथा घी से उन्हें स्नान कराया है। उन्हीं की कृपा से हमने स्वर्ग, निर्मल कांति, प्रसन्नता, सौम्य और सुख प्राप्त किया है। हम लोगों के पास जो भी आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि प्रिय वस्तुएं हैं, उन्हें भगवान सूर्य को अर्पण करने के बाद ही हम धारण करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से हम दोनों ने भगवान सूर्य की आराधना की थी और उस आराधना के फलस्वरूप ही हम लोग स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। जो निष्काम भाव से भली भांति सूर्य की उपासना करता है, उसे भगवान सूर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। त्रिलोक के सृष्टिकर्ता सविता की तृप्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे विष्णु, मार्तंड भगवान सूर्य की आराधना से मैंने भी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त किया है जो अनंत काल तक रहने वाली हैं। चंदन, अगरू, कपूर, कुमकुम तथा उशीर से जो भगवान सूर्य को अनुलिप्त करता है, प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। कालयक अर्थात काला चंदन, तुरुष्क अर्थात एक गंध द्रव्य, रक्त चंदन, गंध, विजय धूप तथा और भी जो अपने को इष्ट पदार्थ हो, उन्हें भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। मालती, मल्लिका, जूही, अति मुक्तक, पाटला, करवीर, जपा, कुमकुम, तगर, कर्णिका, चंपक, केतक अर्थात केवड़ा, कुंद, अशोक, तिलक, लोध्र, कमल, अगस्ती, पलाश आदि के पुष्प भगवान सूर्य को अति विशेष प्रिय हैं। बेलवपत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र, तमाल पत्र आदि भगवान सूर्य को प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें अर्पण करना चाहिए। कृष्णा, तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र तथा रक्त चंदन के अर्पण करने से भगवान सूर्य सद्यः प्रसन्न होते हैं। नील कमल, श्वेत कमल और अनेक सुगंधित पुष्प भगवान सूर्य को चढ़ाने चाहिए, किंतु कुटज, शालमली और गंध रहित पुष्प सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाने से दारिद्र्य, भय और रोग की प्राप्ति होती है। जिनका निषेध ना हो वे ही पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। उत्तम धूप, मूरा, मांसी, कपूर, अगरू, चंदन तथा दूसरे सुंदर पदार्थों से भगवान वनमाली की अर्चना करनी चाहिए। विविध रेशमी तथा कपास द्वारा निर्मित उत्तरीय आदि वस्त्र तथा जो अपने को भी प्रिय है, ऐसा वस्त्र सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। फल तथा नैवेद्य आदि भी जो अपने को प्रिय हो, उन्हें देना चाहिए। सुवर्ण, चांदी, मणि और मुक्ता आदि जो अपने को प्रिय हो, उन्हें भी भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। अपने को भास्कर के रूप में मानकर सारी यज्ञ क्रियाएं अव्यक्त रूप भगवान सूर्य को निवेदित करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय। तो आज की पाठ में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। भोलेनाथ की महिमा से भरी हुई 16 सोमवार की व्रत कथा बड़ी ही कल्याणकारी है। जो भक्त इस व्रत को धारण करके कथा को सुनते या सुनाते हैं, महादेव जी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आइए भक्तों, सुनते हैं सबका मंगल करने वाली 16 सोमवार व्रत की बड़ी ही पावन कथा को। प्राचीन समय की बात है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय
श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। हे प्रिय भक्तगणों, एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे ही शीघ्रता से बोल दिया कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तत्पर हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए पुजारी को जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। तब पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। फिर वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, अब आप अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी आपके कष्ट को दूर कर देंगे। अब आप सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बना लें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। उसके बाद 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और अपने आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें और अपने सपरिवार भी प्रसाद ले लें। तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद जब फिर से शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती माता ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तत्पर हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी,
आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? फिर ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भले प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? फिर माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सामने प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा
कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा? हे भक्तों, राजा ने अपनी पत्नी को उस नगर से, राज्य से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठड़ी उतार कर अपने सर पर रख ली। हे भक्तगणों, थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर नदी में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जैसे ही जल स्पर्श हुआ, वैसे ही नदी का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी लिया। उसके बाद पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, ये बात कही। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी के मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने ना जाने की कथा सुनाई तो पुजारी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहां कहां भटकती होंगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे दूत तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज,
जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। हे भक्तगणों, गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजों पर तोरण व बंधनवारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो भी मनुष्य मन वचन कर्म द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत व पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे भोलेनाथ, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोले शिव जी भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहा,
कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन ही। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव।